एक लड़का ऊपर और एक लड़का नीचे, और बीच में होती है एक लड़की, और वो लड़की अब हम हैं, और मुझे करना है सैंडविच 6। अब पार्ट 2 की शुरुआत में ये पता चलता है कि रानी अब अपने पति से दूर रहकर उसके भाई वीरेन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। ये तो एक नंबर का धोखा हो गया यार। रानी शरद से इतना प्यार करती थी, पर अब अपनी बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए उसको धोखा देकर वीरेन के साथ भाग आई है और उसके साथ अब मज़े लेना चाहती है। साला ये वीरेन भी मधु से वादा किया था कि वो उसके साथ शादी करेगा, पर इसने भी अपना वादा तोड़ दिया है। खैर जो भी हो, अब वीरेन और रानी एक किराए के रूम ढूंढने लगते हैं। इधर मधु वीरेन को ढूंढते हुए उसके घर पे आती है, तो शरद क्या कुछ वो दोनों करके गए ये सब बताता है, जिसके बाद मधु भी इमोशनल हो जाती है, पर वो अपने आप को संभालते हुए जाने लगती है। पर शरद भी थोड़े दिमाग वाला इंसान है, तो ये भी अच्छा मौका देखकर मधु के साथ जोर ज़बरदस्ती वाला रोमांस करने लगता है। मधु तो पहले इनकार करती है ये सब करने के लिए, पर वो सोच विचार करके ये भी अब भिड़ जाती है, क्योंकि वीरेन इसको धोखा दे सकता है, तो ये भी अपना टाका कहीं और भिड़वा सकती है। अब यहाँ पे शरद और मधु का एक ताबड़तोड़ वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। सीन पूरे 10 मिनट का है और पूरे मज़ेदार वाला सीन है। इधर ये दोनों रूम ढूंढते हुए एक अंकल जी के घर पे जाते हैं, जहाँ पे रानी अंकल को चुतिया बनाने लगती है, और ये अंकल जी रानी का बॉम्ब फिगर देखकर तो दिन में ही उसके सपने देखने लगते हैं, और यहाँ पे एक सपनों वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है। ये सीन पूरे 10 मिनट का है और पूरा गजब का सीन है ये वाला भी। पर सुधीर अंकल जी का ये वाला सपना जल्दी टूट जाता है। रानी अपने पति से भी मिलवाती है, और अंकल जी ये सोचकर रानी को एक रूम किराए पर देता है कि किसी दिन इसको ठोकने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब वीरेन और रानी अपना सेटअप करके अपने बकेट लिस्ट की टास्क को पूरा करने में लग जाते हैं, और इस बार भी दोनों कुछ हटके वाला गपागप करने लगते हैं, और ये सीन भी पूरा गजब का है जो पूरे 11 मिनट का है। इस रानी की लिस्ट ना कुछ हटके ही है रे बाबा। आगे कौन कौन से प्रकार से ये ठुक पिटाई करने वाली है ये भी देखने वाली बात है। अगले दिन रानी बगीचे में पानी डालने लगती है। इधर ये अंकल जी अपना दिल पहले ही नज़रों में रानी को दे बैठते हैं, और अब वो रोज़ चोरी छुपे उसे देखने भी लगते हैं, और ये बात रानी नोटिस कर लेती है, और इसी बात का फ़ायदा वो उठाने जाती है। रानी अंकल के साथ मस्ती मजाक करके उनको वीरेन के लिए एक छोटी सी जॉब दिलवाने की बात कहती है। अब अंकल रानी को इम्प्रेस करने के लिए जॉब दिलवा दूंगा ये कहता है, और वो जॉब रात वाली है, और रात में तो इनका अतरंगी वाला काम शुरू होता है। तो क्या जब वीरेन रात को काम पे जाएगा तो रानी इस अंकल के साथ अपनी गांड मरवाएगी ये भी आगे पता चलेगा। अंकल जी रोज चोरी छिपे मियाँ बीवी की बातें भी सुनने लगता है, और रानी को पटाने के लिए रोज कुछ ना कुछ उसको ला कर भी देता है। साला ये सुधीर कहाँ फंसने वाला है ये तो उसे भी नहीं पता। ये सब देखकर वीरेन के गांड में आग लग जाती है, तो वीरेन क्या करेगा ये भी देखने वाली बात है। ये रानी भी रोज ऐसे बन ठन कर सुधीर के सामने जाने लगती है कि उसका लंड इसकी चुत में जाने के लिए बड़ा फड़फड़ाने लगता है। गलती होती है लड़कियों की और बदनाम होते हैं लड़के। वीरेन इसी बात को लेकर रानी के साथ झगड़ा करता है, जिसके कारण रानी का भी मूड खराब हो जाता है, तो सुधीर आकर रानी का मूड फ्रेश करने लगता है। पर यहाँ पर रानी सुधीर को खुली चुनौती देती है कि क्या आप मेरे साथ सो सकते हैं, और तब जब मेरा पति मेरे साथ ही हो। रानी की ऐसी बचकानी बातें सुनकर सुधीर अंकल की गांड पूरी फट जाती है। रानी उसकी पतलून ढीली कर देती है, पर सुधीर भी थोड़ी नामर्द है। वो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए रानी के पास जाता है, और सच में सुधीर इस बार वीरेन के सामने ही रानी की गांड मारता है। वाह रानी जी तुस्सी ग्रेट हो, साली अपनी लिस्ट पूरी करने के चक्कर में कितनों के लवड़े चूसेगी ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर यहाँ पे भी पूरा खतरनाक वाला टपाटप सीन देखने को मिलता है, पर इसके बारे में वीरेन को ज़रा भी भनक नहीं लगती। अब अगले दिन
रानी वीरेन को अपने नए टास्क के बारे में बताती है। रानी को इस बार सैंडविच वाला सेक्स करना है। ये तो मुझे भी अजीबोगरीब वाला सेक्स लग रहा है रे बाबा। सैंडविच सेक्स मतलब दो आदमियों के साथ सेक्स करना है। और ये बात सुनते ही वीरेन की सटक जाती है। वीरेन एक खींच के रानी को थप्पड़ मारता है, पर कुछ भी हो रानी तो अपना टास्क पूरा करके ही मानेगी। वीरेन झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है और फिर सुधीर आकर रानी का सारा भांडा फोड़ देता है। सुधीर को इनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। सुधीर इसी बात का फायदा उठाने लगता है। रानी इसको भी सैंडविच वाला सेक्स करना है ये कहती है। सुधीर सब अरेंजमेंट करने के लिए मान तो जाता है। सुधीर रानी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने एक दोस्त को लेकर आता है और फिर शुरू हो जाता है सैंडविच वाला पलंग तोड़ सीन। और ये थ्रीसम वाला रोमांटिक सीन तो पूरा बवाल का है। फुल पैसे वसूल हो जाएंगे ये सीन देखकर। भारतीजा के सीन ही पूरे लाजवाब होते हैं। ये सीन भी पूरे 15 मिनट का है। रानी का ये वाला टास्क भी पूरा हो गया। अब रानी का अगला टास्क कुछ हटके ही होने वाला है। अब रात को वीरेन के आने के बाद रानी उसको चुतिया बनाती है कि मैंने अपनी पूरी लिस्ट ही जला दी है, पर इसे क्या पता कि अभी ये टपकने वाला है। रानी वीरेन के खाने में जहर मिला देती है। वीरेन खाना खाकर अपना कार्यक्रम शुरू करने जाता है, पर रानी का ये भी एक टास्क ही होता है गपागप करने का, यानी कि गपागप करते समय उसकी मौत हो जाए। और सेम अभी ऐसा ही होता है, पर लास्ट में पूरे 18 मिनट का पावरफुल वाला पलंग तोड़ सीन भी देखने को मिलता है। और रानी अपना पूरा दम लगा के वीरेन का इस्तेमाल भी करती है और आखिर में टपाटप करते वक्त वीरेन की मौत भी हो जाती है और रानी का ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। रानी पुलिस को सब कुछ झूठ बोलती है कि वायग्रा की 3-4 गोलियां खाने के कारण इनको दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ पार्ट 2 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैंने पार्ट 1 की भी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। और पार्ट 2 की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पार्ट 2 में एक से बढ़कर एक धमाकेदार वाले हॉट सीन देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 में उतने नहीं हैं, लेकिन पार्ट 2 में बहुत बढ़िया वाले सीन रखे गए हैं। सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। मुझे इसकी स्टोरी भी ठीक ठाक ही लगी। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।